आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 10। गुप्त सीढ़ियों से रहस्यमयी कमरे में आकर उर्मी ने लड़की को नीचे रखा और महसूस किया कि रहस्यमयी दरवाजा बंद हो गया है। वो छोटी बच्ची के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन अब क्या? बाहर निकलने का रास्ता अपने आप बंद हो गया था। उर्मी ने अपनी चिंता नहीं की, वो पहले से ही मरने के लिए तैयार थी। लेकिन उर्मी की मूर्खता के कारण छोटी बच्ची वहीं मर जाती। वो छोटी लड़की से फुसफुसाई, तुम डरो मत प्रिय, मैं यहीं पर हूँ। बच्चे के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उसने उर्मी को कमरे की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। उर्मी ने देखा कि कमरे की दीवारों पर कई कोठरियां और अलमारियां ढकी हुई थी और प्रत्येक कोठरी में लाल कपड़े से ढकी हुई किताबें और देवी पूजा की कई अन्य सामग्रियां थी। उर्मी ने किताबों को छुआ। किताबों पर धूल मिट्टी जम गई थी। जैसे वो एक जगह खड़ी थी, छोटी लड़की ने आवाज लगाई, माँ चलो चले। उर्मी समझ गई, मंदिर और देवी द्राक्षायणी के बारे में सभी किताबें वहीं रखी हुई थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि राजन को इसके बारे में पता था या नहीं। कमरे की स्थिति से स्पष्ट हो गया था कि वर्षों से इस कमरे में किसी मानव ने कदम नहीं रखा था। उर्मी के पास किताबों के माध्यम से देखने का मौका नहीं था, क्योंकि छोटी लड़की ने नखरे करना शुरू कर दिया और उर्मी की गोद में जाना चाहती थी। छोटी बच्ची जिद करने लगी कि उसे वापस ले लिया जाए। उर्मी ने सोचा कि अब वो जगह जानती है, अब वो कभी भी नीचे आ सकती है जब वो चाहे। लेकिन इस वक्त उसे बचने का रास्ता तलाशना था। उसी समय छोटी बच्ची ने अपने हाथों में एक छोटी सी किताब ली। उर्मी ने कुछ देर तक उससे किताब वापस लेने की कोशिश की, लेकिन छोटी लड़की ने उसे वापस नहीं दिया। उर्मी ने लड़की को उठाया और हाथ में मशाल लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उर्मी दरवाजा नहीं खोल पाई। छोटी बच्ची अपने आप से बुदबुदाती रही, चाहे कुछ भी हो रहा हो। उर्मी ने बचने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए पूरे कमरे को देखा, अन्यथा वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। कमरे के अंत में पानी की छींटे की आवाज उर्मी के कानों तक पहुंची। उसने सोचा, लुरनी नदी काफी दूर है, फिर यहाँ पानी की आवाज कैसे? आगे निरीक्षण करने पर उर्मी को एक पत्थर का द्वार मिला जो दीवार में ढला हुआ था। उर्मी ने इसे खोलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और ठीक उसी समय उसने फिर से अपने माथे पर वो सनसनी महसूस की। ये शादी के बाद पहली बार था कि तीसरी आंख ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया था। अंततः दरवाजा खुल गया और प्रकाश उर्मी की आंखों पर लगा। छोटी लड़की खुशी से बाहर निकल गई और ताली बजाने लगी। उर्मी ने लुरनी नदी की एक पतली धारा को वहां से गुजरते हुए देखा, लेकिन उसने कभी उस धारा को नहीं देखा था। उसने कभी इस धारा के बारे में सुना भी नहीं था। उसके लिए सब कुछ बेहद मुश्किल हो गया था। कोई भी आसानी से धारा के ऊपर चल सकता था। मशाल फेंककर उर्मी ने लड़की को उठाया और आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद उर्मी ने देखा भयावह मंजर। उसने अपने हर कदम के साथ महल की बाहरी दीवारों पर फैले मानव कंकाल के टुकड़े देखे। वो नहीं जानती थी कि इतने कंकाल कहाँ से आए थे, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे इस छोटी बच्ची को इस जगह से बाहर निकालना था। थोड़ी देर बाद उसे लुरनी नदी और उसे घेरने वाले जंगल का पता चला। वो उस दिशा की गणना करने लगी जहाँ से वो महल में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन महल के फाटकों पर सिपाही पहरा देते थे। वो अंदर कैसे जा सकती थी? अगर वे उसे बाहर से आते हुए देखते तो राजा इंद्राशीष के कानों तक खबर जरूर पहुंच जाती। उर्मी ने अपना चेहरा ढक लिया और महिलाओं के एक समूह के साथ महल में प्रवेश किया। लेकिन जब वो बच्ची की तलाश करने लगी तो वो नहीं मिली। उर्मी ने सोचा कि नन्ही सी बच्ची को महिलाओं की भीड़ में अपनी माँ मिल गई होगी और वो उसके साथ चली गई होगी। उर्मी को अपनी कमर पर वो छोटी सी लाल किताब मिली। छोटी लड़की ने इसे वहीं रखा होगा, उसने सोचा। उर्मी ने चुपके से उसे अपने शयन कक्ष में रखा और गहरे विचार में डूब गई। गुप्त मार्ग, गुप्त कक्ष, जलधारा, कंकाल, क्या राजा इंद्राशीष को इन सब के बारे में कोई जानकारी है? उर्मी किसी तरह राजन से ये जानकारी निकालने का फैसला करती है। जब उर्मी अपने विचारों में दखल दे रही थी, तभी राजन उसके कमरे में आ गए। वो एक विशेष अनुरोध के साथ आए थे। वो चाहते थे कि उर्मी अमावस्या पूजा का भोजन अपने हाथों से देवी द्राक्षायणी को समर्पित करे। उर्मी ने जवाब दिया कि वो पूजा के दौरान मंदिर में रहेगी। राजन उसके करीब गया और बोला, उर्मी, मैं सुबह से उपवास कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, क्या मैं आपके कमरे में आराम कर सकता हूँ? उर्मी ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसका सर सहलाने लगी। उर्मी बोली, राजन, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? उर्मी, ऐसा लगता है जैसे मेरे जन्म के क्षण से ही मेरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ था। मेरे जीवन में किसी भी प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
मैंने अपने जीवन में कभी खुशी का आनंद नहीं लिया है। मुझे नहीं पता कि मुझे खुशी कहाँ मिल सकती है। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि माँ की गोद में लेटना कैसा लगता है। मुझे नहीं पता कि रिश्ते की सुंदरता क्या है। जन्म से मैंने केवल एक दंत को देखा है। मेरा बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता सभी उनके मार्गदर्शन में गुजर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे उस दुनिया के बारे में पता चला है जो मुझे सौंपी गई है। मैंने देखा है कि मेरे पिता अलग अलग महिलाओं से शादी करते हैं और हर साल गिलोटिन पर उन महिलाओं की बलि देते हैं। उर्मी, मेरे जीवन में आनंद कैसे हो? मेरे जीवन में पछतावे के अलावा और क्या हो सकता है?